Welcome to my all trainees and particular person who watched me and learn important knowledge from my channel. Today I began to describe about what is difference between autogeneous welding and heterogeneous welding. तो आज हम बताने जा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग और हेटेरोजीनियस वेल्डिंग कहते किसको हैं। तो बताएं कि ऑटोजीनियस वेल्डिंग इज ए वेल्डिंग सच जॉइंट सिमिलर मेटल बाय सिमिलर फिलर मेटल इज कॉल्ड autogeneous welding. Heterogeneous welding is such welding to join one metal to another metal by different filler metal, by different metal also. It is called heterogeneous welding. In other words, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि autogeneous welding similar metal का जॉइंट यानी कि जोड़ने का काम करता है सिमिलर मेटल को, यानी कि आयरन को आयरन के साथ, पीतल को पीतल के साथ, कॉपर को कॉपर के साथ, यानी कि सिमिलर मेटल को सिमिलर फिलर मेटल के द्वारा जोड़ने का काम किया जाता है। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि हेटेरोजीनियस वेल्डिंग डिफर है कि हेटेरोजीनियस वेल्डिंग में अनसिमिलर मेटल रहता है। इसमें लोहा को पीतल से ज्वाइन करें, पीतल को लोहा से, कॉपर के साथ लोहा का जोड़ हम जोड़ सकते हैं, यानी कि फिलर मेटल हम टाइम टू टाइम बदल सकते हैं। ऐसे स्थिति में ये हेटेरोजीनियस वेल्डिंग कहलाता है। तो होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में देखा जाता है कि जोड़ के साथ जॉइंट जहाँ होता है वहाँ हम क्या करते हैं, दूसरे मेटल का यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं कि हाफ पार्ट आयरन का होता है और दूसरा पार्ट कॉपर का होता है या एल्युमिनियम का होता है या डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल होता है। जिस तरह हम प्लम्बरिंग में देखते हैं कि कुछ पार्ट आयरन का होता है तो कुछ ब्रास का होता है, यानी कि पीतल का होता है। तो सम मेटल डिफरेंट फ्रॉम अदर मेटल, कहने का मतलब ये है कि एक मेटल को ही हम ज्वाइंट किए हैं, आयरन को ही जोड़े हैं, तो उसमें हम दूसरे मेटल को जुड़ते हुए देखते हैं तो ये समझते हैं कि हेटेरोजीनियस वेल्डिंग के तहत यह जुड़ा होगा। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि नाई के पास जो सीजर होता है, कैंची होता है, उसमें हाफ पार्ट आयरन का होता है तो हाफ पार्ट पीतल का होता है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं इधर उधर, या दैनिक जीवन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। उसमें हाफ पार्ट क्या होता है, अलग मेटल का होता है और दूसरा पार्ट अलग मेटल का होता है। इसका मतलब है कि हेटेरोजीनियस वेल्डिंग के तहत तो ज्वाइंट हुआ होगा, जिसमें हाफ पार्ट हम देखते हैं क्या कि दूसरे मेटल का होता है। लेकिन ऑटोजीनियस वेल्डिंग में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सिमिलर मेटल होना चाहिए और सिमिलर फिलर मेटल भी। अगर आयरन को हम ज्वाइंट कर रहे हैं तो उसमें फिलर मेटल यानी कि इलेक्ट्रोड का अगर यूज हो रहा है या फिलर मेटल का यूज हो रहा है गैस वेल्डिंग के तहत, तो उसमें सिमिलर फिलर मेटल होगा और मेटल भी सिमिलर होगा। लेकिन डिफरेंट इसमें यही हो जाता है कि हम जैसे ही फिलर मेटल को बदल देते हैं और दूसरे मेटल को हम ज्वाइंट कराना चाहते हैं तो सीधे ऑटोजीनियस से हेटेरोजीनियस में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रकार बहुत सारे जो इंडस्ट्री है जो अपना तरह तरह का पार्ट पुर्जे बनाया करती है, वहाँ देखने को मिलता है कि डिफरेंट पार्ट बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। हाफ पार्ट दूसरे का है, मेटल का है, और हाफ पार्ट किसी दूसरे मेटल का है। इस प्रकार हेटेरोजीनियस वेल्डिंग बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। हमें ऐसा लगता है कि दोनों में हेटेरोजीनियस
और ऑटोजीनियस वेल्डिंग में दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।